जय हिंद दोस्तों। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। क्या मैं आपको दिखाई सुनाई दे रहा हूँ? सारी चीज़ें क्लियर हैं? सर आज कुछ लिखा नहीं है बोर्ड पे। लिख जाएगा भैया। तो पढ़ाई कैसी चल रही है? लगातार क्लास मिल पा रही है? प्रैक्टिस हो रहा है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं? तो सब कोई आ जाइए, सब लोग आ जाइए, फिर शुरुआत करते हैं। आ गए सब? बैठिए, चलते हैं। क्या है सीरीज का नाम सर? आयोटा। क्या है सर आज का चैप्टर? लिखा नहीं है कुछ आपने आज? मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। क्या छोड़ दें इस चैप्टर को? सर इसको छोड़ दें, मन में आ रहा है तो एनडीए नहीं होगा। इस बात को भी मन में आ रहा है हमारे सर। हमारे मन में ये बात आ रही है कि अगर आप इसको छोड़ते हैं तो एनडीए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 8 to 10 क्वेश्चन हर बार देखा गया। कितना सर? 8 to 10 क्वेश्चन। सर दिख रहा है? जो लिखा है वो दिख रहा है? तो छोड़ के नहीं जाना है क्या? छोड़ के तो बिल्कुल नहीं जाना है सर। सब तैयार हो गए? सब रेडी हैं? सबका सब कुछ क्लियर है? थम्स अप। तो नजरें स्क्रीन पे। आसान नहीं है लेकिन बहुत ही इजी है। आसान नहीं है, इजी है। क्या? इजी है, क्योंकि ये एकदम बेसिक चैप्टर है। ये क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, सारी बातें करेंगे। पर आप तैयार हो जाइए, थोड़ा खा पी के, पानी वानी पी के बैठ जाइए। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। मन में क्या आ रहा है सर? डिटर्जेंट पाउडर की बात हो रही है क्या? अरे सर नहीं, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 8 to 10 क्वेश्चन। आयोटा सीरीज में एन नंबर ऑफ क्लास पे हम लोग आ चुके हैं। तो लगभग हम 30% सिलेबस को अगर मैट्रिक्स पढ़ लेते हैं तो आपने जो जो पढ़ लिया है, जैसे कि आपने पढ़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन, आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने पढ़ा सीक्वेंस एंड सीरीज। अब आप पढ़ने जा रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन। क्या सर 30 से 35 क्वेश्चन हो पाएगा? बिल्कुल। अगर आप इतने चैप्टर पढ़ के जाते हैं तो 30 से 35 क्वेश्चन, मतलब एनडीए के मैथमेटिक्स के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए आप एकदम तैयार हो गए। अरे सर क्या बताएं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना कि एनडीए क्वालिफाई करने के लिए केवल अलजेब्रा पढ़ के हो सकता है 30 से 35 क्वेश्चन, क्योंकि 91 नंबर पे मैथ के पेपर को क्वालिफाई हमने देखा है, 91। क्लियर? तो दमदार चैप्टर है, ऐसे नहीं मानेंगे। कैसे हम लोग पढ़ते हैं सर? टॉपिक क्या होता है हम लोग का? पुरानी आदत है सर, पहले बताते हैं फिर करते हैं। अरे पहले हम लोग चर्चा कर लेंगे, पढ़ेंगे क्या क्या। तो पढ़ना हम लोग को क्या है? पहला वही पुराना बेसिक फंडा सर, इंट्रोडक्शन करेंगे। क्या करेंगे? इंट्रो करेंगे। इंट्रो करने के बाद हम मैट्रिक्स को सीखेंगे। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, हम ऑर्डर की बात करेंगे। ऑर्डर के बाद एलिमेंट्स की बात करेंगे। मतलब पूरा हम क्या करेंगे, एलिमेंट्स में आ जाएगा। तीसरा हम पढ़ेंगे आपका अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। थर्ड हमारा अगला क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम और क्या पढ़ेंगे सर इसमें? इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे सर। और क्या पढ़ेंगे? सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। क्या? डिटर्मिनेंट्स। लिखना चाहें तो आप नोट कर लीजिए, फिर हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज, इनवर्स सीख लिया। एक और आ जाता है इसी में, लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये हमारा क्या है? सिलेबस है, 12th का टॉपिक है। तो 12वीं आप पढ़े होंगे। सर मजाक किया था वहाँ बेंच पे बैठ के खूब,
अरे सर मत पूछिए अब। तो 12th में देखा होगा क्या, देखा होगा फिर मार्केट में मिल रहा था क्या, कहीं ना कहीं देख लिया होगा। एनसीईआरटी अगर खोली होगी तो दूसरे पेज पे दिखा होगा आपको। 12th की मैथ में लगभग चौथा या पांचवा चैप्टर होता है, चौथा चैप्टर लगभग, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। तो ये हमारा सिलेबस है, हम इस हिसाब से चलेंगे। इसकी 2 क्लास आपके सामने आएगी, एक ये, यहाँ तक हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स तक। अगली क्लास में हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सम प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ मिसलेनियस टॉपिक एंड पीवाईक्यूज की चर्चा करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। क्लियर, आप सब रेडी हैं, नोट कर लिया सिलेबस को आपने? चलिए शुरुआत करते हैं, तो मजा आएगा, ठीक है। तैयारी आपकी खूब चल रही है, पढ़ने में मजा आ रहा होगा कि सारी चीजें तो अब क्लियर होती आ रही हैं, बहुत ही आसान लैंग्वेज और आसान मेथड में, क्योंकि वादा किया था कि हम हर जगह वहाँ हम आपकी हर उस समय में मदद करेंगे जब आपको हमारी ज़रूरत होगी। वादा किया था ना, वादा है आपसे, निभाऊंगा, क्या निभाएंगे सर। चलिए, तो इंट्रोडक्शन में क्या बात करें सर हम? इंट्रोडक्शन में पहले हम मैट्रिक्स जानेंगे। सर ये है क्या मैट्रिक्स? तो बहुत बच्चे तो घबराए हुए होंगे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है सर हमने तो मैट्रिसेस पढ़ा है, क्या मैट्रिसेस पढ़ा है, अब तो मैट्रिक्स पढ़ा रहे हैं, कुछ अलग है क्या? तो जो घबराए और सहमे, डरे सहमे बैठे हैं, वो थोड़ा अपने आप को, हाँ वही है मैट्रिक्स और मैट्रिसेस, ठीक है। तो हम यहाँ क्या बात करेंगे मैट्रिसेस में? मैट्रिक्स का मतलब होता है किसी डेटा को एक सीक्वेंस फॉर्म में, बड़े डेटा को छोटे फॉर्म में लिख देना, जिसका हम लोग स्टैटिक्स पढ़ते हैं, सेम उसी प्रकार हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। कि बड़े डेटा को हम एक साथ एक शेप में लिख देते हैं, उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। तो जिस शेप में हम लिखते हैं, कुछ ऐसा शेप होता है, इस शेप को बोलते हैं रेक्टेंगल शेप। तो किसी रेक्टेंगुलर शेप में जब कोई डेटा लिख दिया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? पर मैट्रिक्स बोलते हैं। समझ में आया क्या बोला हमने? जब किसी रेक्टेंगुलर शेप में कोई एलिमेंट्स कुछ भी लिख दिया जाता है तो क्या होता है? सर मैट्रिक्स होता है। तो मान लीजिए सर यहाँ आपने A11 लिख दिया, A12 लिख दिया, A13 लिख दिया, कुछ ये जो आपके नंबर्स लिखे हैं ये क्या है हमारे? इन्हें हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या एलिमेंट्स बोलते हैं, प्रविष्टियां बोलते हैं। और ये जो आपकी ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन है पूरी, इस पूरी लाइन को हम रो बोलते हैं। क्या रो? यानी R1। ये जो आपकी दूसरी लाइन है वो हॉरिजॉन्टल, इसको हम रो 2 बोलते हैं। क्या रो 2। सर ये जो वर्टिकल लाइन आपने बनाई ये क्या है? ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। ये जो डेटा लिखा है इस पूरे डेटा को हम एलिमेंट्स बोलते हैं। काफी बच्चों को सेक्शन में होगा कि सर ये अंदर क्या लिखा क्या जाता है। ए का मतलब होता है कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई फंक्शन हो सकता है, वो कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वो कोई इमेजिनरी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब सर थोड़ी बात और बताइए कि सर इसमें ये क्या लिखे हैं? 1 2 3 4, सर टोटल 4 चीजें लिखी हैं। तो ये जो पहला रो है और 2 रो, 1 रो और 2 रो, तो सर ये लिखा 2। सर 1 कॉलम 2 कॉलम, तो सर ये लिखा 2। इसी को हम बोलते हैं M/N। बाई बोलना, इंटू मत बोलना। क्या बाई? M/N बोलते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर शेप में किसी डेटा, किसी एलिमेंट्स को लिखा जाता है, उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नोटेशन जो होता है, नोटेशन या डिनोट करने का जो तरीका होता है वो एक कैपिटल लेटर होता है। क्या एक कैपिटल लेटर होता है। किसी कैपिटल लेटर से हम मैट्रिक्स को दिखाते हैं, लेकिन जो उसके अंदर एलिमेंट्स लिखे होते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं, ठीक। तो ये है हमारा M/N। तो समझ में आया मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स एक प्रकार से एक डेटा को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें रेक्टेंगुलर शेप में हम डेटा को लिखते हैं। तो सर डिटर्मिनेंट्स क्या है? अगर मैट्रिक्स ये हो गया, डिटर्मिनेंट्स एक वैल्यू है जो मैट्रिक्स को सॉल्व करने के बाद
आती है। डिटर्मिनेंट से क्या है, वैल्यू है। क्लियर, दोनों बातें क्लियर। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ये हमारा कॉलम है, ये 2 है, ये m क्रॉस n, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं। क्या, इसे हम ऑर्डर बोलते हैं। ऑर्डर का मतलब कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मतलब 2 ऑर्डर 2 ऑर्डर। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो जब आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर्स आता है, रिजल्ट आता है, वो आपका एलिमेंट्स का नंबर होता है। जैसे कि 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया सर, 4। क्लियर, चलिए, तो मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया, डिटर्मिनेंट्स आपको समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन में हमने सारी बातों को कर लिया। चलिए इरेज करें, नहीं दिखेगा तो बताइएगा, बाकी आप नोट करते रहिएगा, ठीक है। बिल्कुल आसान मेथड में आज आपको मैट्रिक्स सिखा देंगे। अब हम बात करेंगे कुछ मैट्रिक्स के आगे की बात, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स की। किसकी, तो ऑर्डर जान गए, एलिमेंट्स जान गए, मैट्रिक्स क्या होती है जान गए, डिटर्मिनेंट्स क्या होता है जान गए सर। अब हम बात करेंगे अपना अलजेब्रा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ में आए बात हमारी। तो किसी भी 2 मैट्रिक्स को जोड़ने या घटाने के लिए उसको एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फिर किसी मैट्रिक्स को जोड़ना और निगेटिव माइनस करने के लिए उसके ऑर्डर जो होने चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, ऑर्डर मस्ट बी सेम। अरे सर, एंड दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, बोथ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। किसी 2 मैट्रिक्स को जोड़ने के लिए पहले तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए, दूसरी कंडीशन में उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही आपस में ऐड होंगे। जैसे कि हम कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं ए मैट्रिक्स में हमने आपको दे दिया 3 2 2 4, एक दूसरी मैट्रिक्स हमने बी आपको दे दी 4 6 3 2। हमने कहा इसका ऑर्डर क्या है सर, 2 क्रॉस 2। सर इसका 2 क्रॉस 2, तो इसके ऑर्डर क्या है सर, सेम है। तो आने वाली मैट्रिक्स क्या होगी, जोड़िए, ये करस्पॉन्डिंग का मतलब ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स, ये और ये आपस में जोड़ेंगे। जैसे कि 3 और 4 मिला दिया तो 7 सर, 2 और 6 8, 2 और 3 सर 5, 4 और 2 सर 6। ये हमारी क्या हो गई, ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गई, ए प्लस बी मैट्रिक्स हो गई। क्लियर, ओके। तो आगे यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है आपके पेपर में, वहाँ देखिएगा, थोड़ा सा इरेज कर दें इसको, दिख रहा है। तो जोड़ना आपको आ गया कि कोई 2 मैट्रिक्स हम कब जोड़ पाएंगे, दोनों लाइन नोट कर लेना। ऑर्डर मस्ट बी सेम, बोथ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, ईच एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ रही होंगी। थोड़ा तेज तो नहीं चल रहा मामला भाई, थोड़ा चलेगा, क्या टाइम कम है मुझे पता है, पर आप भी पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, मजे से पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमने दे दिया एक मैट्रिक्स आपको ए x 2 4 y, इसका 2 क्रॉस 2 का हमने ऑर्डर दे दिया। कोई बी मैट्रिक्स हमने आपको दे दी 3 x 2 4 3। हमने आपसे पूछा कि x की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी। तो हमने आपको बताया कोई 2 मैट्रिक्स इक्वल भी कब होगी, जब उसके ऑर्डर सेम होंगे। क्या, ऑर्डर सेम होंगे एंड उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स
सेम होंगे, ये दोनों हमने बताया इक्वल है। तो जो x की जगह पे लिखा है वो, अरे देख रहे हो सर, जो x की जगह पे लिखा है वो x की वैल्यू हो गई सर 3, पर जो y की जगह पे लिखा है वो y की वैल्यू हो गई, उसको बोलेंगे 3। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ से क्वेश्चन पेपर में आता है, खूब आता है कि x की वैल्यू बताओ, वहाँ तो बड़े बड़े होते हैं, मैं छोटा सा ले हूँ ताकि कुछ सॉल्व कर सकूँ। ठीक, तो ये रहा। आगे अब हम चलते हैं किस पे, हम इसका मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे। उसके लिए आपको 2-3 चीजें हैं वो हम अगली क्लास में सीखेंगे। क्या? मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप स्केलर बोलते हैं। क्या? स्केलर करना। तो जो अब हम आगे सीखने जा रहे हैं वो क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो जोड़ना आ गया आपको मैट्रिक्स का, सर घटाना भी जान गए हम। अब हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। क्या? टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। इतने प्रकार की मैट्रिक्स होती है, पेपर में क्वेश्चन यहां से आता है। कैसे आता है? चलिए हम पहले तो उनका नाम लिख देते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे क्या क्या है। पहले तो हमें आता है रो मैट्रिक्स। क्या? रो मैट्रिक्स। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। तीसरा क्या आता है हमारे पास, स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां दिख रहा है क्या? इधर लिख दें, 3 समझ लो, फिर आगे चलते हैं। क्या? तो रो मैट्रिक्स का मतलब सर क्या है कि जिसमें केवल एक ही रो, 1 2 3। ये कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है सर? 1 क्रॉस 3 की है। सर इसमें एक ही रो है लेकिन कॉलम सर कितने हैं? 3। तो जिस भी मैट्रिक्स में केवल एक ही ऑर्डर होता है, एक ही रो होती है, उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक, इसी मैट्रिक्स को आप पलट दीजिए तो आपकी कहलाएगी कॉलम मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स में केवल एक ही कॉलम होता है उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ये जो आगे की वैल्यू लिखी होती है ये रो को रिप्रेजेंट करती है, जो n होता है आपको ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को भी आप नोट रखिएगा। क्लियर? समझ में आया? हम सब बोर तो नहीं हो रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं, पीछे सब मजे में हैं। तो मजा करेंगे तो बाद में सजा तो होगी। तो अगर हम इधर कर रहे हैं तो आप भी अपने उसमें चलता रहिए नोट्स में, नहीं तो मजा नहीं आएगा। सर कॉलम समझ में आया, रो समझ में आया। सर स्क्वायर मैट्रिक्स क्या लिखा है आपने? जिस भी मैट्रिक्स में ऑर्डर उसके सेम हो जाए, मतलब उसमें रो एंड कॉलम की संख्या सेम हो जाए, वो आपकी क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे कि हमने दे दिया 2 3 1 4 3 2 4 5 6, देयर आर 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। इसमें ऑर्डर में m एंड n की वैल्यू सेम हो गई है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? सर स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जो अगली लिखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम स्केलर मैट्रिक्स सीखेंगे। क्या? स्केलर। यहीं पर एक बात और सीख लीजिए, यदि किसी मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 हो जाए, क्या निकालने पे उसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो वो होता है सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या? सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर नॉन जीरो हो जाए तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर नॉन सिंगुलर बहुत पेपर में आता है। जब मैट्रिक्स की वैल्यू 0 हो जाए, किसी भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालें और वो क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो क्या कहलाएगा? वो सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर वो 0 ना हुआ तो सर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर? ओके। तो अब हम जो लिखने जा रहे हैं वो स्केलर मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। क्या? स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होता है? पहले तो इसे क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। जब वो स्क्वायर होगी तभी वो स्केलर कहलाएगी। तो मतलब सर इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक, उसके बाद सर क्या करें? उसके
मेन, ये एक चीज़ भूल गए थे आपको, ये जो एलिमेंट्स लिखे हैं ये हमारे क्या हैं, मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं। क्या? मेन डायगोनल एलिमेंट्स। अगर ये मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे सेम हो जाएं, क्या, अगर मेन डायगोनल एलिमेंट्स हमारे क्या हो जाएं, अगर हमारे मेन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो जाएं, सेम हो जाएं। अरे सर क्या बात कर दी आपने, चाय मिल गई क्या? अरे वाह, क्या करें, गले में खराश है और मुंह में छाले भी पड़ गए हैं, तो चाय थोड़ा ज़रूरत थी कि बोल नहीं पा रहे थे, क्योंकि वादा किया है आपसे, आप फौजी हैं, हम आपका साथ तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक फोड़ेंगे नहीं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो अगला जब भी पेपर आएगा तो आपको कुछ और अलग देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। जब तक आप मेरा सहयोग नहीं करेंगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। इसलिए मैं खूब मेहनत करता हूँ आपके लिए, ताकि आप मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छे से वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या बताया, जब किसी मैट्रिक्स के मेन डायगोनल एलिमेंट सेम हो जाए तो उस वाली मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या? स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तीसरा क्या हमने बताया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स है सर? पहले तो उसे क्या होना पड़ेगा सर, स्क्वायर मैट्रिक्स। लेकिन जब उसके सर मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए, जब उस मैट्रिक्स के मेन डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो जाए तब वो क्या कहलाएगा, हमारा यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट में बहुत बार पेपर में आया है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, तो कभी परेशान नहीं हो जाइएगा, ये हमारी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स है। एक और पूछा जाता है जीरोज ऑफ मैट्रिक्स। जिस एलिमेंट्स के सारी वैल्यू जीरो हो जाए वो क्या कहलाएगी, जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। तो हम ये मानते हैं कि आपको ये सेशन तो अच्छा लगा ही होगा, पर आज कुछ आपने अलग देखने की कोशिश की होगी कि मैं कुछ एनर्जी में ज़्यादा हूँ आज। काफ़ी बच्चों का कमेंट था सर बहुत मज़ा आ रहा है, तो वो कमेंट्स आपका प्यार है। तो जितना आप प्यार करेंगे, जितना आप सहयोग देंगे, उतना अच्छा मैं देने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरा काम है पढ़ाना, मैं आपको पढ़ाऊँगा, भले आप ना पढ़ें। बाद में जब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, एज आपकी चली जाएगी, तब आप कहोगे कि सर वाला वीडियो अगर देखे होते तो कुछ तो काम हो जाता, कुछ तो हो जाता सर, कुछ। तो इतने टाइप की मैट्रिक्स हमने आज आपके सामने चर्चा की। ये चैप्टर बड़ा है, हो सकता है 3 पार्ट में आए। क्या भाई, क्योंकि हम लोग मोबाइल से अपलोड करते हैं, तो मोबाइल से अपलोड करने में दिक्कत होती है, वो बड़ी वीडियो कट जाती है, बफरिंग करने लगता है। तो हम 30 मिनट ऑन एवरेज वीडियो रखते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो 3 क्लास लानी पड़ेगी, 3 लाएंगे, पर जितना लिखा था उतना पढ़ाएंगे। तो कैसे हैं आप सब? दोबारा से आप सबका स्वागत है इतनी देर रुकने के लिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। याद रखिएगा कि बस भरोसा बनाए रखना, बाकी हर बात हंस के सह लेंगे। जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में।